जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव भगवान, सच्चे दरबार की जय हो, गुरुदेव भगवान की जय हो, मेरे भोलेनाथ रावण महाराज की जय हो। हमारा यह वीडियो किसी खास बात पर चलेगा और जो भी कुछ भक्तों के कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों पर कुछ हम जवाब देंगे, और जो भी लोग शक्ति लेते हैं शक्ति के विषय पर भी हम कुछ चर्चा करेंगे, ठीक है। और यह वीडियो कुछ खास होने वाला है, अधिकतर कुछ खास। तो इस वीडियो में आगे चलने से पहले आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए, जिससे हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो मेरा यह उन लोगों के लिए वीडियो है जो लोग आश्रम पर आते हैं प्रश्न लेकर के, तमाम तरह के प्रश्न होते हैं उनके, और जो लोग शक्ति ले जाते हैं या शक्ति जिसके पास धरोहर रूप में दी गई है, उन लोगों से जो यह वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। और हमारी बातों पर विशेष रूप से ध्यान दें और सुनें और गौर करें और समझें और उन्हीं शब्दों पर चलें, ठीक। फिलहाल हम तो, मेरा मतलब ये है कि मैं इस आश्रम पर किसी भी व्यक्ति को नहीं बुलाते हैं। यहाँ पर हम किसी को नहीं बुलाते हैं कि कोई भी आ जाए फालतू में मेरा टाइम बर्बाद करे और अपना टाइम बर्बाद करे, ठीक है। और जिस व्यक्ति को जाना जहाँ भी है चले जाओ, मुझे कोई भी मतलब नहीं। ना तो मुझे किसी से बहस करनी है, ना तो मुझे बहस करना आता है, ना लड़ना आता है, ना भिड़ना आता है। मेरे पास ऐसी शक्तियाँ नहीं है जो व्यर्थ में किसी से पंगा लेते फिरे। और जब किसी का खुजरी मच जाए, ज़्यादा खुजरी मची हो कि शक्तियों के विषय में, तो कब जब चाहो तब 24 घंटे में तत्पर तैयार हैं उन लोगों के लिए। हाल खजूरी मैट देंगे हम, कम से कम 100-150 तो गधा पले हैं हमारे पास खजूरी मैटने के लिए। और रही बात है कि जो भक्तों के प्रश्न हैं कि भाई कोई भी व्यक्ति हो जो ईश्वर से अब ये कह दे कि महाराज हमारे को 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 11 दिन हो गए, मुझे सुकून नहीं मिल रहा, शांति है, सब कुछ है, सब बड़ा बढ़िया है, पर हमारा ये काम कब होगा, वो वैसा कब होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा। तो आपको ये बात मैं बता देता हूँ कि जनसेवा केंद्र है मेरा, CSC का जनसेवा केंद्र है। ओनली फार्म ऑनलाइन करना मेरा काम है, कोशिश मैं पूरी करता हूँ। और फार्म को पास करना ना करना, फेल करना, ये सब मालिक के हाथों की बातें हैं। और जैसे कि आप पढ़ लिख चुके हैं, हर तरह से पढ़ाई कर ली, डिप्लोमा अपने हाथ में ले लिया, पढ़ सकते हो, अपने पढ़ना अपने हाथ में है, डिग्री पाना अपने हाथ में है, पर सफल होना अपने हाथ में नहीं है। मेहनत खूब करते रहते हैं लोग, फिर भी सफल नहीं होते हैं। किसी किसी को मुकद्दर की बात है, किसी किसी की 420 का काम है, और किसी किसी के किस्मत की बात है जिसको कुछ कामयाबी हासिल होती है। अन्यथा 100 में से 80 लोग तो बेकाम पड़े हैं, जिसको कोई भी काम नहीं है। और समय आता है जिसकी भावना साफ होती है, भावना शुद्ध होती है, भावना साफ होती है, उसको परमात्मा अपने आप ही कहीं ना कहीं फिट कर देता है समय आते ही। और कहीं भी करे वो करेगा आपको ज़रूर। और जिन लोगों के पास ये सवाल है कि हमारे पास शक्ति है पर हम इस शक्ति का, ये शक्ति हमको पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही है, ये नहीं कर रही है, ये दिखती नहीं है, ये हमें सही जवाब नहीं दे रही है, वहाँ जाकर के कुछ करती नहीं है, उन लोगों के लिए ये है कि सबसे पहले अपने आप को जगाइए, क्योंकि हमारी जितनी ऊर्जा है उतना ही काम करेगी। और जब तक हम बंधत हैं तब तक तुम अपने आप बंधत में रहोगे, क्योंकि शक्ति तो मेरी जाएगी। फिलहाल अगर आपको अपनी शक्ति से कुछ कराना है तो अपने आप को जगाना है, अपने अंदर ऊर्जा शक्ति को अधिक से अधिक रूप में बढ़ाना होगा। उसको अपनी आत्मशक्ति को प्रबल कर लीजिए, सामने वाली शक्ति ऑटोमेटिक काम करना सीख जाएगी और करने लगेगी। क्योंकि खुद की आत्मा प्रबल नहीं है, इसलिए बाहर की आत्माएं, दुष्ट आत्माएं हावी हो जाती है, परेशान करती हैं। और तुम्हारे पास जो शक्ति है उसकी शक्ति तेज ना होने के कारण वो शक्ति आपकी रक्षा नहीं कर पाती, इसलिए आप पर कष्ट आते जाते हरी बीमारी घेरे रहती है। ज़्यादा से ज़्यादा जाप पर ध्यान दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने हृदय पर, अपनी आत्मा पर, अपने ईश्वर पर भरोसा और अपने आत्मा का जाप जरूर करते रहें। कौन शक्ति का जाप कौन सा है, कौन शक्ति का मंत्र कौन सा है, इस विषय में नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। फिलहाल बहुत कम लोग जानते हैं। हनुमान जी का मंत्र ये है, भोलेनाथ का ये है, ब्रह्मा जी का ये है, शनि का ये, ब्रह्मदेव का ये है, सबके मंत्र अलग अलग हैं।
और जब हमें सभी संपूर्ण मंत्रों को, संपूर्ण देवी या देवताओं को एक साथ हमें चिंतन करना है, एक ही मंत्र में जब हम सबको ध्याते हैं, उसके लिए कौन सा मंत्र है, हम किसका जाप करें जो सारे एक साथ में सबको शांति सबका जाप होता चला जाए। उसके लिए आपको अपने गुरु का जो भी मंत्र हो, आपके गुरु का जो भी मंत्र हो, उसका आप जब जाप करेंगे तो उसी मंत्र से सारे देवी देवता अपने आप ही जान जाएंगे और समझ जाएंगे और शक्ति और जाप पूरा प्राप्त कर लेंगे आपसे। और ऐसे अगर हिंदू धर्म में 33 कोटि देवता हैं, किस किस का नाम लोगे, किस किस का मंत्र पढ़ोगे, किस किस को क्या क्या दोगे, कुछ नहीं दे पाओगे। इसीलिए हम आपको एक सटीक उपाय बताएं कि गुरु मंत्र का जाप करते रहना, उसी में सारे देवी देवता इस आश्रम से जुड़े हुए, गुरु जी से जितने भी जुड़े हुए शक्तियाँ होती हैं, वो सबको संपूर्ण शक्तियाँ संतुष्ट हो जाती हैं इन चीज़ों से। ठीक है, तो ये कहना मेरा बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बोल दिया। और फिलहाल रही बात है कि जो भी व्यक्ति ये प्रश्नों को लेकर के चलते हैं, तो मेरा मतलब उनसे ये रहता है कि प्रश्नों की तरफ ध्यान न दें, अपने कर्म पर ध्यान दें। ये समय के जो ग्रह चाल है या गंदगी या काली शक्तियाँ का जो प्रभाव है वो पड़ जाती हैं जब हम अपनी शक्ति को कमज़ोर करते हैं। अपनी आत्मा शक्ति को कमज़ोर करता हूँ, विश्वास जब मेरा डिगता है, ईश्वर से जब भी विश्वास हमारा डगमगाता है, तभी बाहर की शक्तियाँ हम पर अटैक करने लगती हैं। या आप कहोगे हम ये सत्य से जुड़े हुए हैं, फिर भी हमारे सामने ये मुसीबत आ रही है। हम सत्य से जुड़े हुए हैं, फिर भी मेरे सामने ये मुसीबत आ रही है, ये दिक्कत परेशानी क्यों आ रही, नहीं आनी चाहिए। उन लोगों के लिए ये जवाब है कि जब मकान आपका टाइलें लगी हुई हैं, मकान में शीशे के गेट हैं, खिड़कियां शीशे की हैं, हर तरह से कांच ही कांच लगा हुआ है, कहीं से हवा भी अंदर नहीं हो पा रही, कहीं से हवा भी अंदर नहीं हो पा रही है, फिर भी ये आप कहो कूड़ा नहीं होगा घर में, कूड़ा भी होगा और हवा भी आएगी। कूड़ा अपने आप आपस के ही लोगों से कूड़ा हो जाता, घर में गंदगी फैल जाती है। तो कितने भी आप टाइलें लगवा लीजिए, शीशे के जंगला किवाड़ लगवा लीजिए, हवा अंदर ना जाने दीजिएगा, फिर भी गंदगी इतनी हो जाती है खुद अपने लोगों की, जो प्रतिदिन झाड़ू व पोंछा मारना पड़ता है। इसी प्रकार से ये ना कहिए कि हम सत्य से जुड़ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि गंदगी नहीं आएगी। परमात्मा एक साथ में गंदगी, कृपा, अकृपा, दुष्ट, दुराचारी, भूत प्रेत, देवी देवता, संपूर्ण सृष्टि में उसके सब कुछ जाता है। वो कहते हैं किसको क्या पसंद है, वो अपना अपना चुन ले। सत्य कम पसंद होता है क्योंकि सत्य थोड़ा दिक्कत में चलता है, इसलिए असत्य हर तरह से साथ देता है, लेकिन वो ऐसा साथ देता है बर्बाद कर देता है। और जो हमारे मालिक पर अटूट विश्वास रखे हुए हैं, उनसे भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग विश्वास बनाए रखना और अपने गुरु का मंत्र का स्मरण करते रहना। तो जो भी अब जैसे हनुमान जी बुलाओगे तो हनुमान आएंगे, भोलेनाथ भोलेनाथ, शनि शनि, भरमदेव भरमदेव, रावण मारा, धरती मैया, गंगा जमुना सरस्वती, जिसको भी आह्वान करोगे वही आएगा। जब हम अपने गुरु का चिंतन करते हैं तो गुरु के साथ साथ संपूर्ण शक्तियाँ विराजमान होती हैं। जिस शक्ति का जो कार्य होगा वो शक्ति कार्य करेगी, वो संपूर्ण शक्तियाँ आ जाती हैं क्योंकि उनकी कृपा अपार है। इसलिए तो मैं आपसे बस इतना ही कह देना चाहते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ अगर ज्ञान प्राप्त हुआ हो तो आप समझना, शिकायत नहीं करनी है। शिकायत तो हम तब करते हैं, और शिकायत हम उससे करते हैं जिससे मुझे कोई शिकायत हो। और हम अपने ईश्वर से, जैसे कि आप लोग कोई भी हो, जब अपने गुरु से, अपने परमेश्वर से जब शिकायत करते हैं तो फिर गुरु शिकायत किससे करेगा? गुरु शिकायत किसी से नहीं करेगा। मैं बस सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि हे ईश्वर, इसके प्रश्नों को उत्तर दे। हे ईश्वर, इसके प्रश्नों के उत्तर दे और इस पर आप अपनी कृपा प्रदान करें। और आप अपने कंठ पर सत्य विराजमान कर लीजिए। जब तक आपके कंठ पर सत्य विराजमान नहीं होगा, कहीं न कहीं आपका मन, आपकी इंद्रिया, आपका मन की जो भी तरंग है, कहीं अगर अंत जॉइंट है गलत जगह पर, तो वहीं से कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ होता रहेगा जो कि आपकी लाइट आपके घर तक नहीं आएगी, कृपा आपके घर तक नहीं आएगी। कहीं न कहीं तो गलत है, दरबार के विरुद्ध कहीं न कहीं तो अपोजिट, कहीं न कहीं तो खड़े हैं आप, जिसने नियम कानून में से कहीं न कहीं भंग है।
इसीलिए ईश्वर का संग नहीं है। मेरा मतलब ये है, आपने सच्चे मन से पकड़ा है तो सच्चे मन से पकड़ के रहिए। हमारे मालिक आपके साथ हैं, क्योंकि मेरी भी कोई औकात नहीं है, ना मेरी कोई हैसियत है मालिक के चरणों में बैठना। मेरे मालिक की इतनी बड़ी कृपा है, इतनी बड़ी कृपा है कि हम उनका बयान नहीं कर सकते। और आने वाले समय पर कुछ लोग तो अपने प्रश्न ही डाल देते हैं, क्योंकि सारी ज़िंदगी भर भूतों में लगे रहे, भूत प्रेत देवी देवताओं को मंदिर बना के घर में बैठा ले रहे, उनसे कभी प्रसन्न नहीं किया, ना उनसे कभी कुछ नहीं कहा वो करें ना करें। लेकिन हमारे दरवाजे पर, हमारे मालिक के दरवाजे पर चौखट को खटखटाने के बाद तत्काल ही प्रश्नों की घड़ी लगा देते हैं और धय कामना धय कामना धय कामना धय कामना। वो कामना मेरे मालिक भी यही कहते हैं कि ये कामनाएं तब तुमने क्यों नहीं की थी? उस मंदिर में जो भी देवता बैठे थे उनसे आपने क्यों नहीं की? सारे जीवन बोले मैंने की तो थी, लेकिन आपने पूजा तो से बहुत दिन से कर रहे हैं। आखिर में चलो तुम्हारी इच्छा पूरी ना की हो तो परेशान तो नहीं करना चाहिए, परेशान तो नहीं करना चाहिए। पूजा करने का मतलब ये नहीं होता है ध्यान। मेरी नज़रों में जितने भी व्यक्ति जुड़े हुए हैं वो दीपक अगरबत्ती फूल पाती से बिल्कुल दूर हो जाए, केवल अपने आप में ध्यान में हो जाएं और अपने सत्य ईश्वर से ध्यान लगा लें। चारों तरफ से ध्यान हटाएंगे तब वो ध्यान लगेगा, और जब तक इधर उधर ध्यान लगा रहेगा तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर आप ये कहोगे मेरा ध्यान भाग जाता है, ध्यान भाग नहीं जाता है। आप पहले सोचना ही, चिंता ही इतनी करते हो कि ध्यान को भागना ही पड़ता है। चिंता सोचना बंद कर दो, ऑटोमेटिक ध्यान फिट हो जाएगा। अब मन से ध्यान लगाइए, गुरु का दर्शन, गुरु का मंत्र पढ़ के आनंद से अपने आनंद का अनुभव कीजिए, आप पर कृपा होगी। यह आशीर्वाद मेरा भी है, मेरे मालिक का भी है। और सोच समझ के लोग, जिसके पास शक्तियाँ संभाल के चलाना, किसी का अहित मत करना। अहित करने के बाद अगर आपने कुछ भी अहित कर दिया तो आपको कितनी मार पड़ेगी हम बयान नहीं कर सकते। आपको किस किस जगह पर ठोकर खानी पड़े हम आपको याद नहीं दिला सकते, और शक्ति के विषय में जानकारी नहीं दे सकते हम, क्योंकि कब कैसे मेरे को जो भी ज्ञान देना है मैं तो धर्म का ज्ञान देता हूँ, सत्य को दर्शाता हूँ, ईश्वर का सीधा सीधा मार्गदर्शन करता हूँ। मैं पाखंडियों में नहीं फिराता। तराया चौराया करो, मंदिर की पूजा करो, देवी देवता लाओ बैठा लो, इनसे आपको कुछ भी हल होने वाला नहीं है। पंडितों को तो घर में आने ही नहीं देना बिल्कुल भी। और इन पखंड कथा, भागवत, सत्संग, भजन, कीर्तन, इनसे भी कुछ नहीं होता। उस सत्य से, जिस महापुरुष से हम जुड़े हुए हैं, उनके शब्दों से प्रेम करना है, उनके शब्दों को मानना है, उन्हीं के शब्दों पर हमें चलना है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ वो ईश्वर हम पर कृपा जरूर करेगा, क्योंकि हमें ईश्वर से मतलब है, पाखंडियों से नहीं। ठीक है, इतनी बातों में आप लोग समझ गए होंगे। फिलहाल आगे का वीडियो फिर से डालेंगे किसी न किसी शब्द पर। जब भी कोई प्रश्न करोगे उसी प्रश्न पर वीडियो बन जाया करेगा। जब भी आपको कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है, कोई शंका है, कुछ भी है, वो कमेंट में डाल दीजिएगा, मैं आपको उसका सटीक उत्तर वीडियो के माध्यम से दे दूँगा। ठीक है, तब तक के लिए जय श्री महाकाल, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव भगवान, सच्चे दरबार की जय हो।